Hello students, I welcome you all in my channel नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। हम रे ऑप्टिक्स का मैंने आपको लेंस मेकर फॉर्मूले के बाद प्रिंसिपल फोकल पॉइंट्स बता दिए और डायग्राम से समझाया कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकल पॉइंट्स कहाँ होते हैं। तो जो बच्चे आज ही चैनल ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं रे ऑप्टिक्स के, इनका एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है और उस प्लेलिस्ट का नाम है रे ऑप्टिक्स। तो आप वहाँ जाकर सारे एक साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने बताई है बच्चों को कि बच्चे ज़्यादातर अपना जो स्क्रीनिंग टाइम ना ख़राब करें। कोई घर पर बैठकर कोई भी सीरियल है वो लंबा चौड़ा वो ना शुरू करें जिसका सीक्वेंस होता है और कई कई महीने में वो ख़त्म होता है, कई कई सालों में ख़त्म होता है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि हमारा मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है पहले से ही। उसमें क्या है कि बच्चे 5-10 मिनट के लिए अपने को एंटरटेन कर सकते हैं, अपने को मोटिवेट कर सकते हैं। और जब शाम को या नाइट में डिनर कर रहे हैं तो उस समय सारी फैमिली के साथ वहाँ पर अपने पोइम्स हैं या सॉन्ग्स हैं वो देख सकते हैं। दे ऑल आर एन्जॉयबल एंड मोटिवेशनल, ठीक है। और उस चैनल का नाम नमस्ते कविता है और जिसका डिस्क्रिप्शन में उसका जो चैनल का लिंक है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उससे पहले भी सारी जो वीडियो जो मैंने डाला हुआ है, तो केवल बहुत पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ बैठ कर टीवी देखता रहता है, तो ऐसे नहीं करिए। तो आप सब लोग 5-10 मिनट के लिए उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम नहीं ख़राब करते हुए सीधे इस पर चलते हैं। तो ये बच्चे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूले लगाने पड़े। केवल आपको यदि ये आता है, यानी कि आपको प्रिंसिपल फोकल पॉइंट्स की पोजीशन पता है, तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आगे चलिए। क्वेश्चन है कि हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंसेज दिए होंगे। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या है कि रेज पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। तो पैरेलल रेज उससे उसके ऊपर इंसिडेंट है। एक मिनट, पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस आर इंसिडेंट ऑन convex lens and emerge parallel through concave lens। ये क्वेश्चन आता है, नीट में कई बार आया, ध्यान रखना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, इसमें आपसे पूछ सकता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ, कोई फोकल लेंथ पूछ रहा होगा या डिस्टेंस पूछ रहा होगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव लेंस बना रखा है, ये रहा कॉनकेव लेंस, और फिर यहाँ पर ये कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मान लीजिए। रेज बच्चे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, ये देखिए ऐसे। और इसके बाद आपको पता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस, मान लीजिए ये कन्वर्जिंग है ही ऐसे, ये तो आपके पास सीधा चला जाएगा खैर। और उसके बाद बच्चे फिर ये कह रहा है कि रेज फिर पैरेलल हो जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, ऐसे आ रही हैं और फिर ये सीधी चली गई।
अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ कुछ दे रखा होगा बच्चे, इसकी फोकल लेंथ दे रखी होगी, इसकी फोकल लेंथ है सपोजिंग, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की दे रखी है मान लीजिए 40 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस दे रखा है मान लीजिए आपका 10 सेंटीमीटर। अब आप बच्चे देखिए पीछे ज़रा देखना प्रीवियस में कि यदि आपके पास रेज, ये देखो कॉनकेव लेंस में यदि आपके पास रेज फोकस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं। इस सिचुएशन से ज़रा उससे कंपेयर करो। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेज आ रही होंगी बच्चे ये कॉनकेव लेंस में, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर आ रही होंगी और ये पैरेलल रेज है, इसकी फोकल लेंथ 40 है। अब आ गया समझ में? आपको नहीं आया बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास कॉनकेव लेंस नहीं होता तो ये रेज केवल कॉन्वेक्स लेंस से कहाँ पर कन्वर्ज होती, यहाँ से यहाँ तक। ये कितना डिस्टेंस होता बोलो? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, यानी कि ये 40 सेंटीमीटर होता। बच्चे ये एक्चुअली में किसका सेकंड फोकस है? कॉन्वेक्स का। और ये पॉइंट ही फर्स्ट फोकस है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव का। ये कौन साइड कर रहे होंगे, इसलिए सारा खेल है ये। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आई है? यानी ये जो आपके पास था पॉइंट, ये कॉन्वेक्स लेंस का, ये पॉइंट इस कॉन्वेक्स लेंस का, इस वाले कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, और यही पॉइंट कॉनकेव लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। तभी तो रेज पैरेलल हो गई। बात क्लियर है आपको? नहीं, ये कॉनकेव है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, ये फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव हो गया। ये जो 40 है यहाँ से यहाँ तक, इसमें बच्चे ये डिस्टेंस d, द सेपरेशन बिटवीन दैम, इसको d मान लेते हैं। तो d इज़ द सेपरेशन बिटवीन लेंसेज, d इज़ द सेपरेशन बिटवीन लेंसेज। ये बहुत आते हैं क्वेश्चन बिटवीन लेंसेज, ठीक है। जब सबसे टफ पेपर था, इस बार भी था और इससे पिछले साल 2021 में भी था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, ध्यान रखना नीट में। तो आप देख लीजिए कि जो d है प्लस फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स। ये हुआ या नहीं हुआ? यानी कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। तो अब आप बच्चे बताइए कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस क्या हो गया? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स माइनस डी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स कितना है 40, माइनस 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो गया। करेक्ट है, 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और दिखाओ, मैं मिरर के साथ भी कर सकते हैं। एक्चुअली में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और उन प्रैक्टिकल्स को उन्होंने न्यूमेरिकल्स बना दिया है। ज़रा देखना, एक क्वेश्चन में और कराओ। क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ पैरेलल रेज आ रही हैं, मैं क्वेश्चन डायग्राम बना कर दिखाता हूँ। चलो ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन है, ये आपके पास डायग्राम है। और यहाँ बच्चे हमारे पास सपोजिंग, चलिए ये कॉन्वेक्स ले लेते हैं, कॉन्वेक्स ले लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये है प्रिंसिपल एक्सिस। रेज बच्चे आ रहे हैं आपके पास, देखिए
यहाँ पर हम ऐसा ले लेते हैं, ऐसे, और ये ऐसे, और ये कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेज हैं, ठीक है, रेज रिवर्सेस बैक, ठीक है, रेज रिवर्सेस, यानी रिट्रेस कर रहे हैं पाथ को, रिवर्सेस बैक ऑन स्ट्राइकिंग द कॉन्वेक्स मिरर। ये बच्चे कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब केवल आप ध्यान से देखना कि यदि आपको फोकस का ही पता है तो उससे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है बच्चे 40 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब मुझे बताइए कि रे यदि रिवर्स हो रही है, रिवर्स इज बैक, इसका मतलब ये हुआ होगा कि इस पर रेज नॉर्मली इंसिडेंट होंगी, तभी तो हुआ होगा, यानी रेज रिट्रेस तभी करेगी, रे रिट्रेसेस पाथ इफ फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स मिरर नॉर्मली। करेक्ट है, करेक्ट है नहीं बच्चे, बोलो भाई। रे यदि आपके पास इस कॉन्वेक्स लेंस पर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट है तभी रिट्रेस करेंगी, तो हमने इसको रिट्रेस करा दिया। ये लो, नॉर्मली होने का मतलब ये हुआ कि इसको आगे प्रोड्यूस किया जाए, तो व्हाट विल बी दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा, दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा सी विल बी, बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज में आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था स्फेरिकल सरफेस में रेडियस जो है वो नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है टू ए पार्ट ऑफ द मिरर, ठीक है, स्फेरिकल सरफेसेस में। तो इसी तरह से सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है। तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ये सपोजिंग सेपरेशन बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर 15 दे रखा है आपने, डी है। तो अब मुझे बताओ, फिर वही बात हो गई कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस वन, ये फोकल लेंथ हो गई कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स लेंस, यानी जो सी पॉइंट है, दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। C is the center of curvature of convex mirror and the second principal focus। आ रहा है बच्चे समझ में क्वेश्चन, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बच्चे बहुत ध्यान से इनको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, नीट के क्वेश्चंस हैं ये सब, ये नीट के क्वेश्चन है। इससे पहला जो मैंने बताया, ये जो पहला था ये भी नीट का, कहाँ गया है, ये नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। तो इसमें कहाँ कोई कैलकुलेशन चल रही है, पेपर टफ कोई पेपर टफ नहीं होता, आपको कंसेप्ट को पकड़ के रखना है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो अब मुझे बताओ, आप खुद कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कि जो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो d प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुई या नहीं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर कितना बन गया,
फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स यानी कि 40 माइनस 15 दैट इज 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो आपके पास फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो बन गया, बिकॉज स्मॉल अपर्चर के लिए लेते हैं तो r/2, तो दैट इज 25/2 दैट इज 12.5 सेंटीमीटर हो गया। सबको ये क्लियर हो गया क्वेश्चन या नहीं? तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको जान के कराए हैं जिससे कि आपको लगे कि भाई हम पूरा का पूरा पता पड़ा कि रे ऑप्टिक्स में से यही 2 क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आए, बस काम ख़त्म हुआ, क्या इतना दिमाग लगाना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अब आपको बच्चे फिर जैसे मैंने वहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन बताया था, इसी तरह से कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज में भी इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए आपको। और यदि आपको आते हैं तो आप हो सकता है कि बिना कैलकुलेशन के केवल आप ऑप्शंस चेक करके आंसर बता सकते हैं कि ये आंसर आएगा। बस देखो ज़रा, तो आपको इमेज फॉर्मेशन जल्दी जल्दी कर लीजिए। इमेज फॉर्मेशन, वहाँ पर कॉन्वेक्स जो मिरर था उसमें केवल एक ही था, यानी इसमें कम मतलब ऑलमोस्ट यदि रियल आप ऑब्जेक्ट रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में तो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो जैसे वहाँ कॉन्वेक्स मिरर है बच्चे, ऐसे यहाँ पर कॉनकेव लेंस है। मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर डिफरेंट पोजीशंस ऑब्जेक्ट की लेते हैं तो डिफरेंट इमेज बनती है पोजीशन पर। इसी तरह से यहाँ पर कॉन्वेक्स, वहाँ बहुत सारे थे इमेज फॉर्मेशंस कॉनकेव मिरर में, सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस में भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो दोनों कंपेयर कर सकते हो। जैसे हमारे पास, मैं आसान वाला सबसे पहले कॉनकेव वाला कर लेता हूँ। तो कॉनकेव लेंस, और ध्यान रखना जब भी मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब उसका कॉन्वेक्स लेंस का जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग से ज़्यादा है। ठीक है, तो वो कॉन्वेक्स ही है। ज़रा देखो ज़रा एक मिनट कि हमारे पास कॉनकेव लेंस ले रहे हैं। चलिए कॉनकेव लेंस ले लेते हैं। ये कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। चलो, ये कॉनकेव लेंस हो गया। ये बच्चे इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सबको पता है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ। इसका मैंने आपको फोकस बताया है, एक फोकस यहाँ है। और यहाँ पर बच्चे सी नहीं दिखाते हैं, आपको पता है, यहाँ पर सी नहीं दिखाते हैं। ये इसका कौन सा फोकस है? ज़्यादातर बुक्स में मैंने बताया, इवन एनसीईआरटी में भी बस एफ लिख दिया है। ये ठीक तरीका नहीं है। फिर ध्यान रखना कि ये है इसका कौन सा, ये है इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस और ये है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को देखो, बहुत बच्चे बहुत गड़बड़ करेंगे। यदि मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पर ही रख दिया, रियल, ये क्वेश्चन आता है कि रियल है आपके पास, ठीक है, रियल, एक मिनट, रियल आपके पास ऑब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पर रख दिया, तो बच्चे से मैं पूछूंगा इमेज कहाँ बनेगी, सीधा छुट गएगा इन्फिनिटी पर। तो ध्यान है ना, ये देख तो लो कौन सा लेंस है। तो ये ए बी एक रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के सामने रखी है। तो बच्चे इसका रे डायग्राम बनाएं। तो फर्स्ट रे, बोलो बच्चे, इसके पेट से निकाल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें। मैंने बताया था थिन लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर से यदि रे जा रही है तो इट विल गो अनडेविएटेड। सेकंड रे, चलो दूसरे कलर से देख लेते हैं। ये दिस इज सेकंड कलर रे, और ये बच्चे कहाँ से जाएगी? सेकंड प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई लगेगी, डाइवर्जिंग है। तो ये आपके पास ये हो गया। अब बोलो बच्चे, यहाँ से जो आप देख रहे हैं, इधर से
इधर से देखिए, ये लो, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है कि ये रे बच्चे यहाँ से आ रही है और ये रे आपको यहाँ से आ रही है, डाइवर्जिंग रेज है। इसका मतलब जो ए पॉइंट है उसकी इमेज बच्चे ये बनी, तो दिस इज़ ए डैश। मैं इसको थोड़ा बड़ा मैग्नीफाई कर दूँ, तो दिस इज़ ए डैश, ये ए डैश पॉइंट हो गया। और बी की इमेज कैसे निकालते हैं? बी की इसके पैरेलल यहाँ से डालते हैं, तो यहाँ से आप इसको पैरेलल डाल दीजिए, ये हमने पैरेलल डाल दिया, ठीक है। तो ये इसकी इमेज बन गई, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बन गई, ए डैश और ये हो गया बी डैश। आगे सबको समझ में? तो ये आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के पीछे बनती है, ना कि इन्फिनिटी पे मत बना देना, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, तो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो अब आपको क्वेश्चन जब करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि सारा का सारा साइन कन्वेंशन का चक्कर है, तो साइन कन्वेंशन की वजह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो यदि रियल ऑब्जेक्ट है तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट है, ये नहीं ऐसे करते चलेंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो हो सकता है रियल इमेज बने, वो हम बाद में क्वेश्चन करके दिखा देंगे। तो कॉन्केव लेंस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस में आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशंस होंगी वो डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस ऑफ इमेज की डिफरेंट पोजीशंस बनेगी, ठीक है। तो चलो बच्चे ज़रा एक बार देखते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनाएंगे, पहला हम केस ले लेते हैं, अभी पहला केस ले लेंगे। तो फर्स्ट केस में ऐसा कर लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अब ये जो फोकस कौन सा होगा इसका ये देख लो बच्चे, ये जो फोकस होने वाला है ये कौन सा होगा देखते हैं। यहाँ पर हम, ये हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सबको पता है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर इसका F2, यहाँ पर इसका F1, ये बराबर होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक ये, और इसी तरह से यहाँ पर ये और ये डबल दिखाते हैं, सही है। तो कुछ लोग तो मिरर्स में भी दिखा रहे हैं। तो ये है आपके पास F2, दिस इज़ 2F2, दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ F1 एंड दिस इज़ एक्सक्यूज मी 2F1। अब हमने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी कि यहाँ कहीं रख देते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं। लेट अस सी दिस, ये रहा ऑब्जेक्ट, इरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए बी। अब बच्चे कैसे करोगे, फर्स्ट रे ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें बच्चे बिल्कुल बीच से दिखाया करो, एक्चुअली में आपको पता है कि पहले रिफ्लेक्शन इससे होगा फिर रिफ्लेक्शन इससे होगा, तो हम जब डायग्राम बनाते हैं तो सेंटर से दिखा देते हैं, ठीक है, बीच से। तो ये कहाँ चले गए बच्चे बोलो, तो ये चली गई सेकंड प्रिंसिपल फोकस से, ये हो गया, ये हो गया। सेकंड रे हमने कहाँ से ले लेते हैं, जो दूसरे कलर से ले लेते हैं। तो दूसरे कलर से हमने ये ले लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर से चले गए, ये देखो दिस इज सेकंड रे।
तो आप जब यहाँ से देख रहे हैं आई से, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं। तो ऐसा लगेगा आपको कि ये दूर कहीं फोकस हो रही हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ जिससे कि आपको दिखे। ये थोड़ा सा गड़बड़ करता है मेरे। यदि मैं इसको लेता हूँ यहाँ से ही, एक सेकंड, केवल इतना ही पोर्शन लो तब भी ये इसको पकड़ रहा है क्या? नहीं, अब सही है, अब ठीक है। इसको थोड़ा दूर, क्योंकि ये पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, दूर ले लिया। ठीक है बच्चे, ये ए को तो हम यहाँ हटा सकते हैं, तो ये ए को हमने यहाँ रख लिया। अब ठीक है, तो बच्चे ये क्या आ रहा है, ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं। तो वाइट रे बच्चे देखो ऐसे दिख रही है ना, ये पीछे प्रोड्यूस करते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखो, इसको हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे हो गया। और ऐसे आपके पास ये ले लेते हैं, ये रहा, इसको मैं थोड़ा सा इसी लाइन में ऐसे ले जाऊँ, ये रहा। ऐसे आपके पास ये ब्लूइश लाइन ऐसे हो गया। तो जो ए पॉइंट है, ये इसकी इमेज बच्चे यहाँ आ रही है, तो देखो कैसा आ रहा है। तो ये ए डैश, ये पॉइंट हो गया आपका ए डैश। बी की इमेज कैसे निकालोगे? तो इसके पैरेलल ड्रॉ कर दोगे, है नहीं? तो आपने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। इसको डॉट डॉटेड दिखा देते हैं लोग, डॉट डॉट दिखा सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये हो गया बच्चे ए डैश बी डैश। तो रियल यदि आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ये ज़रूर लिखना, रियल ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं। खैर, यदि रियल ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कैसी है? इमेज की नेचर बोलो, वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड है, इरेक्ट है। इरेक्ट किसके? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे आपके पास हो गए। तो आपको याद रखना, यदि आपके पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहा है और उस न्यूमेरिकल के अंदर आपसे कह रहा है कि भाई हमारे पास एक ऐसा लेंस है जो मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो आपको आंख मीचकर समझ लेना चाहिए कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, क्लियर? तो कॉन्वेक्स लेंस में यदि ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में है, सॉरी, पोल एंड वो याद आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, तो इमेज कैसी बन रही है? मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ले लेते हैं बच्चे ऑब्जेक्ट को इसके और जगह पर, है नहीं? अब फोकस पर नहीं ले रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड f1 एंड 2f1 के बीच में रखी है। ये देखिए, ओके, ये रहा f1 और 2f1 के बीच में। ये आपके पास हो गया लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका f2, ये इसका 2f2, ये इसका f1, ये इसका 2f1। ये आपको पहले दिखाना है। ये f2, दिस इज़ 2f2, दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ f1 एंड दिस इज़ 2f1। करेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है मैंने? ऑब्जेक्ट को रखा है f1 और 2f1 के बीच में, यहाँ पर। ये रहा, दिस इज ए एंड बी, ए एंड बी, ये लिख लेते हैं, ए एंड दिस इज बी। चलो फिर रे स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट ये ले लेते हैं बच्चे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये चला गया बच्चे F2 से। सेकंड है बच्चे ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं, ये देखो कहाँ जा रहा है, इसकी इमेज आपकी दूर बन रही है, ये बन गई A'। AB के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, चलो AB के पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, ये बन गई इसकी इमेज, A' ये हो गया और ये हो गया B'। तो क्या लग रहा है आपको, कैसी इमेज बन रही है, जल्दी से बताएं। तो इमेज कैसी बन रही है भाई, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है या नहीं, मैग्नीफाइड रियल, ठीक है, इन्वर्टेड एंड बियॉन्ड, कहाँ पर, बियॉन्ड 2F2, तो ये 2F2 के बियॉन्ड बन रही है। ये बच्चे ये 2F2 है, ये जो है ना ये दिख रहा है आपको, दिस इज़ 2F2, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, दिस इज़ 2F2, और ये बच्चे था F2। तो ऑब्जेक्ट हमने बता दिया, यदि ऑब्जेक्ट F1 एंड 2F1 के बीच में है तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो मैग्नीफाइड इमेज बच्चे दो हैं, मैग्नीफाइड इमेज रियल भी है इसमें कॉन्वेक्स लेंस में, और मैग्नीफाइड इमेज वर्चुअल भी है। यदि वर्चुअल मैग्नीफाइड है, ठीक है, तो वो आपका ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में, और यदि रियल है तो वो F1 और 2F1 के बीच में। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं। यदि आपका ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है एंड एट 2F1 पर रखा है, तो यदि 2F1 पर रखा है, सबको इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए, तो जैसे वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ऐसे यहाँ पर ये 2F1 रोल प्ले कर रहा है, होता नहीं है वो, ये तो मैंने आपको समझा दिया था कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर भी हो सकते हैं इक्यू कॉन्वेक्स में, यदि 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस है तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये बच्चे F2, ये आपके पास F1, ये आपके पास 2F2। बस मेन कंसेप्ट है कि आपको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस दिखाना है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये बच्चे हो गया F2, ये हो गया 2F2, ये हो गया F1, और ये हो गया आपके पास 2F1। क्लियर है, F1 2F1 भी मैंने आपको दिखा दिया है, करेक्ट। चलिए अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, ऑब्जेक्ट रख दिया है बच्चे 2F1 पर, ये रहा ऑब्जेक्ट। इसके बच्चे सेम साइज की इमेज यहाँ बनेगी, पहले दिखा देता हूँ आपको जिससे कि आपको ध्यान भी रहे। तो ये है आपके पास AB, और ये इसकी इमेज बनेगी A' B', क्योंकि सिमेट्रिकल है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस बराबर है। ये देखो, तो पहली रे आपके पास, यदि फर्स्ट रे को यदि हम लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधा ये यहाँ से ये पास होने वाली है, ये रहे। सेकंड रे यदि हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, चलो उसको सेकंड कलर ले लेते हैं, ये तो ये फोकस से जाने वाली है, और ये इसी पॉइंट से स्ट्राइक करेगी, ठीक है, ये हो गया। तो यदि आपके पास 2F1 पर है, तो इमेज देख लो कहाँ बनी, तो इमेज इज़ 2F2 पर बन रही है, इमेज इज़ एट 2F2, रियल है, सेम साइज है, और यदि ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, इसमें विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट लिखा करो, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो 2F1 पर हो गया। इसके बाद बच्चे
हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, इसमें आ गया ना, मैंने थोड़ा जल्दी से हटा दिया। तो यदि 2F1 पर है तो 2F2 पर इमेज बन रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, 2F1 से थोड़ा दूर रख देते हैं। चलिए बच्चे चलो, तो ये रहा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये है F2, ये है 2F2, ये है बच्चे F1, ये आपका 2F1। ठीक है, एक मिनट। तो ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1 एंड दिस इज 2F1। ऑब्जेक्ट को बच्चे हमने रखा है इसके बियॉन्ड यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा थिन ले लेते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट AB। तो देखो बच्चे, फर्स्ट रे ले लेते हैं, पैरेलल ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं। पहले चलो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास कर देते हैं, ये रही आपके पास फर्स्ट रे, ये सीधी चली गई। सेकंड रे ले लेते हैं बच्चे, ओहो ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन में टेंशन ना करो, हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि लेंस छोटा बना दिया है तो रुकना नहीं है। यदि आपका बन गया तो कोई बात नहीं, तो आप F1 से ले लो, सेकंड रे को हमने F1 से ले लिया। तो आपको पता है कि यदि ऑब्जेक्ट फर्स्ट में की फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर इमेज बनती है ना, ये वाला, ठीक है ये। तो ये हमने ऐसे ले लिया, एक मिनट, बीच में दिखाया करो बच्चे हमेशा। तो अब इसका क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी, आ गया नहीं, सही है। तो रुकना नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं। तो इसकी इमेज यहाँ बन, ये A पॉइंट की इमेज, ये जो A पॉइंट था इसकी इमेज यहाँ बन गए। और इसके बाद हमने जो AB है वो कैसे लेंगे, सॉरी, तो AB को हम लेने के लिए इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये ऐसे हो गया बच्चे। तो ये हो गई इमेज इसकी, कहाँ पर, ये हो गया इसका इमेज A' और B'। तो इमेज कैसी है, इमेज के बारे में बताओ। डिमिनिश्ड है, छोटी, वर्चुअल थी इसकी तो बच्चे एनलार्ज थी। डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है या नहीं, हाँ इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसके बाद फिर आपके पास क्या है, रियल है, रियल इमेज है। और लास्ट ले सकते हो चलो, एंड इन बिटवीन ये कितना है, F2 एंड 2F2 के बीच में बन रहा है। तो इस तरह से मैंने, आप देख रहे हो, तो आज मैंने सारे के सारे आपको रे डायग्राम्स बता दिए। तो कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिफरेंट इमेज की पोजीशंस बन रही है। कॉनकेव लेंस में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है। यदि रियल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है, एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही बनती है। इसमें बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा और पूछ लेते हैं, मैं आपसे पूछूं, ज़रा एक बार ध्यान से देखो। ये रहा कॉनकेव में, इसमें ये कहते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट को और दूर लेके चले जाएं, इफ ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे फ्रॉम लेंस, तो बच्चे फर्स्ट रे तो ऐसी रहेगी। सेकंड रे बच्चे देखो जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये देखो, तो वो जो
इंटरसेक्शन होगा वो आपके पास थोड़ा इधर आता चला जाएगा, यानी कि f2 की तरफ आएगा। द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे फ्रॉम द लेंस, द इमेज गोज ऑन डिमिनिशिंग एंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स f2। ये आप हमेशा ध्यान रखना। एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट को यदि हम दूर ले जाएं लेंस से तो इमेज का क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इमेज आपके पास जो है वो डिमिनिश होती चली जाएगी एंड फोकस की तरफ आती चली जाएगी। और आपको पता है यदि रेज इन्फिनिटी पर रख लेते हैं तो इमेज आपके पास फोकस पे बनती है, यानी सेकंड इन्फिनिटी फोकस पे बनती है। तो आज हम इतना ही ख़त्म करेंगे। अगली बार फिर आपको लेंस फॉर्मूले बना लेंगे। लेंस फार्मूला फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला बना दिया मैंने, एक बार लेंस फॉर्मूली बना लेंगे दोनों मिलाकर, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा हमारा अच्छा सा पार्ट रहेगा। तो आई एंड द मीटिंग नाउ, ठीक है।